सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 मात्राएं, जिसे इंग्लिश में साइंस ऑफ वोवल्स कहते हैं, हम क्या पढ़ेंगे? आज मात्राएं पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? देखिए, पढ़िए और समझिए। उन्होंने क्या कहा है कि देखिए, पढ़िए और समझिए। हमें देखना है, पढ़ना है और फिर समझना है। क्या है ये? छत। और ये क्या है? छाता। और ये क्या है? पर। ये क्या है? परी। ठीक है। ऐसे ही फल, फूल, मटर, मोटर, ये सारे क्या हैं? कोई ना कोई चीज़ दी हुई है और उनके नाम बताए हुए हैं। ऐसे ही नट और ऐसे ही नोट। ठीक है। ठीक है। फिर क्या है? ऊपर दिए गए चित्रों में छाता, परी, फूल, मोटर, नोट में कुछ रंगीन चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ये रंगीन चिन्ह स्वरों की मात्राएं हैं। क्या है? स्वरों की मात्राएं हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या है? स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। स्वरों का प्रयोग कितने प्रकार से किया जाता है? दो। सबसे पहला क्या है? अपने असली रूप में, जैसे आए, आइए, आई, आओ आदि। ये क्या है? असली रूप में हो गया। दूसरा क्या है? अपनी मात्रा के रूप में। कैसे? द जमा मतलब आ का डंडा जमा द, फिर जमा आ का डंडा। इससे क्या बन गया? दादा। क्या बन गया? दादा। ऐसे ही ल जमा ई जमा च जमा ई, क्या बन गया? लीची। इन्होंने तोड़ के यहाँ पे बताया हुआ है कि लीची को कैसे लिखा, इन्होंने दादा को कैसे लिखा, यानी कि अपनी मात्रा के रूप में। ठीक है। फिर क्या है? व्यंजनों के साथ मिलने पर स्वर अपने असली रूप में प्रयोग नहीं किए जाते। जब व्यंजनों के साथ मिल जाते हैं तो स्वर अपने असली रूप में प्रयोग नहीं होते, यूज नहीं होते। उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। ओनली उनकी क्या है? मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा। मात्राओं की जगह यदि स्वरों को प्रयोग किया जाए, क्या है? मात्राओं की जगह यदि स्वरों को प्रयोग किया जाए तो शब्द समझने में कठिनाई होती है। अगर हम मात्रा की जगह पे क्या करेंगे? स्वरों का ही प्रयोग करेंगे तो जो हम शब्द पढ़ेंगे या समझेंगे उसमें हमें डिफिकल्टी आएगी, कठिनाई होती है। शब्दों का सही अर्थ समझ में नहीं आता। ठीक है। हमें क्या आएगा? शब्दों का जो असली मतलब है, अर्थ है, वो समझ में नहीं आएगा। जैसे छ आ त आ, क्या बन गया यार? छाता। लेकिन हम इसको कैसे लिखते हैं? छाता को आ का डंडा आ गया त और आ का डंडा। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो क्या आएगा? वर्ड को समझने में कठिनाई होगी। जैसे आ का डंडा लगा हुआ है तो यहाँ पर इन्होंने आ लिख दिया। ऐसे ही त के बाद आ, तो आ का हमने यहाँ पे आ का डंडा लगाया तो हमें यहाँ पर क्या हुआ? डिफिकल्टी नहीं आई इस शब्द को पढ़ने में। किसको? छाता को पढ़ने में। ठीक है। ऐसे ही पर ई, क्या है ये? पर ई। वैसे क्या है ये? परी। क्या है? परी। ऐसे ही फूल, फल, मोटर। वैसे हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं मोटर, मोटर, यानी कि ओ की मात्रा। ऐसे ही नोट, नोट कैसे लिख देंगे? न ओ ट, क्या बन गया? नोट। हमने क्या किया? ऐसे अपने शब्द को सही रूप में लिखा और इसका हमें अर्थ भी समझ में आया। इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है। अब देखो, इनका कोई भी अर्थ नहीं है। जब व्यंजनों के साथ स्वरों का मेल होता है तो उनके चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। क्या है? जब व्यंजनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? स्वरों का मेल होगा ना, तब उनके चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। ओनली उनके चिन्ह क्या करने हैं? यूज करने हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ऐसे ही स्वरों की मात्राएं, किसकी है? स्वरों की मात्राएं हैं। ये देखो, ये स्वर दिए हुए हैं, यहाँ पे मात्रा दी हुई है, व्यंजन जमा मात्रा दी हुई है, मात्रा के साथ व्यंजन के रूप है, यहाँ पर उदाहरण है। ठीक है। देखो, अ है, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे क जमा अ, क्या है? ये क ही बन गया। तो क से कल। आ का कहते हैं ना, आ का डंडा। ऐसे ही क जमा आ, क्या बन गया? का। तो उदाहरण में क्या बन गया? जैसे काला बन गया। क्या बन गया? काला। ऐसे ई, देखो छोटी ई की आगे क जमा छोटी ई, तो वो क के ऊपर
छोटी की मात्रा लगा दी तो इससे क्या बनाया हमने, कोई भी वर्ड किला। ठीक है, ऐसे ही बड़ी ई है तो ऐसे आती है इसकी मात्रा, तो क जमा ई, की बन गया की से कील। ठीक है, ऐसे ही ऊ, क जमा ऊ की मात्रा ऐसे होती है तो कु, कु तो कुल। बड़ा ऊ है तो ऊ, तो यानी कि क जमा ऊ, कु बन गया। क के नीचे हमने ऊ की मात्रा लगाई, इसे कोई भी वो बना दिया हमने, वर्ड बनाया जैसे कूल। क्या बनाया, कूल। ठीक है, इसको अच्छे से समझना आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी स्वर उनके उदाहरण दिए हुए हैं, उनकी मात्रा दी हुई है। ठीक है, री की ऐसे आ गई मात्रा, क जमा री, तो क के नीचे र आ गया, कृपा। ऐसे ही ए, क जमा ए, के बन गया, क्या बन गया, के से केला, केला, मेला, रेला, रेल। ठीक है, ए पे क्या हुआ, हमने दो मात्रा लगाई, ऐसे दो मात्रा लगाई तो इससे हमने एक उदाहरण बनाया, कैमरा। क्या बनाया, कैमरा। ओ में क्या होता है, एक ही ऊपर आती है, क जमा ओ, को बन गया कोट। और ओ में क्या है, दो आती हैं, जैसे ए और ए पे आती है, ऐसे ही ओ, दो आई तो क्या बन गया, को से क्या बन गया, कौआ। क्या बन गया, कौआ। आगे क्या है देखिए, उन्होंने क्या बोला हुआ है, ध्यान रखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अभी मैंने पीछे बताया था, अ की कोई मात्रा नहीं होती। ई की मात्रा शब्द से पहले लगती है और ई की मात्रा शब्द के बाद लगती है, यानी कि पीछे लगती है। देखो, ये छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा है। द जमा छोटी की मात्रा यानी कि छोटी ई की न, तो क्या बन गया, दिन। द फिर बड़ी की है, यानी कि बड़ी ई की है, जमा न, दिन। देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस है ना, कि ये छोटी की है और ये बड़ी की है, इससे अलग शब्द बना और उससे अलग शब्द बना। र के साथ ऊ, और ऊ की मात्राएं उसके नीचे नहीं लगती बल्कि उनके सामने लगती है। क्या होता है, उनके नीचे नहीं लगती, उनके सामने लगती है। जैसे रुख, ऐसे आया छोटा ऊ, और बड़ा ऊ के लगाएंगे तो हम, ये ऐसे गोल घूम जाता है, ऐसे। र के कहाँ लगी, सामने लगी। ठीक है, उसके नीचे नहीं लगाई हमने, उसके यहाँ लगाई है, छोटे ऊ की भी और बड़े ऊ की भी। ठीक है, री की मात्राएं भी नीचे लगती हैं, ऐसे। नृप, न के नीचे र, फिर प, नृप। फिर क्या है, अन्य चिन्हों का प्रयोग। उन्होंने अन्य चिन्हों का प्रयोग बताया है। स्वरों की मात्राएं के अलावा व्यंजनों के साथ इन तीन चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। क्या है, स्वरों की मात्राओं के अलावा क्या है, व्यंजनों के साथ तीन चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार पे क्या होता है, ऊपर एक डॉट आती है, जैसे गंगा, चंदन, जंगल। अनुनासिक में होती है, चंद्र बिंदु आता है। क्या आता है, चंद्र बिंदु आता है, जैसे सांप, चांद, बांसुरी। और विसर्ग में दो डॉट आती हैं, जैसे अतः, नमः, फलतः। ठीक है, विसर्ग में डॉट आई, अनुनासिक में चंद्र बिंदु आ गया, और जो डॉट होता है, बिंदु बोलते हैं जिसे, हम उसे अनुस्वार बोलते हैं। आई होप आपको जो ये पार्ट 4 है मात्राएं, वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।